चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ही गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है जो सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो।
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानाबंध आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्यः चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान परिठिया कम्य कलंक डैवी, अब्बाल दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मलिका नाश करवर, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत युगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 44वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप अरूपी वस्तु है, उस अमूर्तिक भगवान आत्मा का दर्शन तुम कैसे करोगे, उसे तुम कैसे देख पाओगे? तो कहते समभाव के द्वारा उसे देखा जा सकता है। क्या समभाव? यानी समता भाव। समता भाव यानी वीतराग भाव। समझ में आया भैया? जब परिणामों में वीतराग भाव होता है, समता भाव होता है, तब अंदर चेतन भगवान आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। समझ में आया भैया? जब तक आत्मा में की पर्याय में मोह राग देश, समझ गए आप, के परिणामों रहेंगे, तब तक वो है परिणाम बैरमुखी कहलाएगा। थोड़ा इधर खिसका लेना थोड़ा।
समझ में आया भैया? जब तक हमारे परिणामों में मोर आगदेश बताते हैं बैर मुक्ता को, मोर आगदेश का परिणाम बताता है बैर मुक्ता को, और वीतराग भाव रूप परिणाम बताता है अंतर्मुक्ता को। बस हो गया। आगे बात समझ में? क्या कहते हैं पारसमणि? परिणामों में जो मोर आगदेश की उत्पत्ति हो रही है वह बैर मुक्ता को बताती है। समझ में आया भैया? और जब परिणामों में वीतराग भाव होगा, वह वीतराग भाव अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसका लक्ष्य करने से, उसकी दृष्टि करने से पर्याय में समभाव की प्राप्ति होती है। क्या बात समझ में आई? अंदर में अपना जो चेतन भगवान आत्मा है, तो कहते समभाव से अपने देह में जिन देव को देख। क्या हुआ? समभाव तो जब ही आ सकता है जब आपकी श्रुति ज्ञान की पर्याय में पक्का निर्णय हो वस्तु स्वरूप का। क्या समभाव की प्राप्ति कब होगी, वितरा भाव की प्राप्ति कब होगी? जब आपकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का पक्का निर्णय हो। वस्तु स्वरूप का मतलब क्या? ये शरीर जो है संयोग में ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये माटी धूल है, ये शमशान की माटी है, ये भगवान। मैं भैया और अनादि काल से जो कर्मों का संबंध चला आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, पर वे भी जड़ हैं। क्या है? वे भी आने जाने वाली चीजें, कोई स्थायी चीज नहीं है। और जो एक एक समय की पर्याय जो विभाव रूप से परिणमित हो रही है, एक एक समय, हर समय नया 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 नया, ये दुख रूपी पर्याय जो है कोई लंबी नहीं होती है, हर समय नई नई उत्पन्न होती है और विनष्टता को प्राप्त हो जाती है। और वह दुख रूपी पर्याय वैर मुक्ता की निशानी है, चाहे उसमें अशुभ राग हो चाहे उसमें शुभ राग हो। आगे समझ में? वह भी आने जाने वाली है, और उसके पीछे अपना चेतन भगवान आत्मा अरूपी वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ना वह कहीं आता है ना कहीं वह जाता है। ऐसा जब वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में इस वस्तु स्वरूप का जब सच्चा ज्ञान निर्णय होता है, तब उपयोग शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, समझ में आया भैया? अंदर जो कर्मों की रचना है और रागादिक परिणतियां जो क्षणभंगुर तत्व हैं, उन सबको शुद्ध ज्ञान की पर्याय छेदती हुई अंदर अविनाशी भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है। उधर जब उपयोग ज्ञान बढ़ता है, तब वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय उसको पकड़ लेती है। क्या करती है? यानी ये कहना चाहिए कि हमारी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का फोकस बाहरी पर पदार्थ नहीं, रागादिक परिणतियां नहीं, एक समय की पर्याय नहीं, अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? श्रुत ज्ञान की पर्याय का पूरा फोकस अंदर अविनाशी वस्तु की तरफ होता है, तब उस पर्याय में समभाव की प्राप्ति होती है। समझ में आया भैया? ये बिना भेद ज्ञान के प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम कहोगे समभाव भाई साहब कहाँ मिलता है जी, हम जरा वहां से लेके आ जाएं। तो पंडित दौलत जो अपने जो हैं शराब का चार्जी के हैं, सदा सुखदास जी क्या कहते हैं? ऐसा धर्म मूल नहीं मिले जो तुम मंदिर में से ले आओगे, तीर्थ क्षेत्रों से ले आओगे, या मार्केट में तुम खरीद लाओगे। ऐसा धर्म तुम्हें मूल नहीं मिले। धर्म यानी संभाव। समझ में आया भैया? ऐसा धर्म की उत्पत्ति तो जब होती है जब वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होती हुई अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करती है, तब उस पर्याय में समभाव की प्राप्ति होती है।
उसे वीतराग भाव भी कहते हैं। आगे बढ़ो में, समभाव का दूसरा नाम वीतराग भाव है। और वीतराग भाव की उत्पत्ति संसारी जीवों की तरफ देखने से तो नहीं होती है, अरे वीतरागी देवों की तरफ देखने से भी नहीं होती है। आगे बात समझ में। वीतरागी देव कहते हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ, जब समभाव में होती है, किसमें आती है? अब परिणामों में तो उथल पुथल चल रही है, निरंतर ज्ञान की पर्याय में परद्रव्य को बसा के बैठ गए भगवान। तो दोष किसका है? कर्म का है कि तुम्हारा है? क्यों भैया? ये हम जो पर का लक्ष्य करे बैठे हैं, ये परद्रव्य के कारण से है कि अपनी गलती से है? पारसमणि, आप जा रहे हो अपने घर के लिए जा रहे हो, अब बीच में आपको और दो लोग, जो दो चार लोग मिल गए हैं, वे कह रहे कि तुम्हारे पास आओ तो मैं अपना मानू। आप चुपचाप शांति से जाइए अपने घर में, क्या लेना देना भैया। तो कौन जोड़ा? पर ने जोड़ा है कि तुम खुद जाके जुड़े हो? तो गलती स्वयं की स्वयं स्वीकार कर लो ना भगवान। भाई इतनी सी तो कहानी है संसार और मोक्ष में। क्या ये अज्ञानता के वशीभूत हो गए आत्मा मोह राग द्वेष के परिणाम करता है। ज्ञानी को वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है, वो परद्रव्य से संबंध जोड़ता ही नहीं है। क्या है भगवान? परद्रव्य है, परद्रव्य का अस्तित्व है, लेकिन उसका मेरे आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या कहा भगवान? अब पर्याय ने किसके साथ संबंध जोड़ दिया? जोड़ने वाली और तोड़ने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। समझ में आ गई भगवान? ये जोड़ना तोड़ना समझ लीजिए। वीतरागी संत क्या कहते हैं, वीतरागी देख में क्या समझाते हैं? वीतरागता की बात बताएंगे ना। पर से संबंध तोड़िए, पर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जहाँ शरीर से ही संबंध नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ से हमारा क्या संबंध है? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। ये है ना अपना अविनाशी वस्तु है ना, जिसने आज तक तुम्हारा कभी साथ छोड़ा नहीं है और अभी छोड़ भी नहीं रहा है, वो अनंत काल में तुम्हारा साथ छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे वस्तु से अपना संबंध जोड़ो ना भगवान, है? ऐसे अविनाशी वस्तु से संबंध जोड़ने पर नियम से गारंटी से वितराग भाव की उत्पत्ति होती है, समभाव की उत्पत्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है? ज्ञान ये काम करते हैं कि प्रभु की बात को स्वीकार करते हैं। प्रभु कहते हैं अंदर में वीतरागी देव कहते हैं, ये अंदर में चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, स्थायी वस्तु है। ये शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है, जड़ है, शमशान की राख है कि नहीं है? बोलो भगवान। है रागादिक परिणतियां क्या? अज्ञानता की निशानी, अज्ञानता निकल जाती है, फिर कुछ समय रागादिक परिणतियां रहती है ज्ञानी जीवों, या वे भी निकल जाती है। अब फिर वो टिकती थोड़ा है। जब रागादिक परिणतियां गायब हो गई, तो कर्म क्या करेंगे हमारी आत्मा के साथ? समझ में आया भैया? जब हम सुधार हमने कर लिया है, तो अब कर्म क्या करेंगे? बोलो भगवान। क्या कर्म तुम्हारी आत्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे क्या? है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा ना भगवान। अपनी गलती स्वीकार करिए कि अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा रूपी है, वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। तो फोकस, शुद्ध ज्ञान की पर्याय का फोकस अंदर द्रव स्वभाव के सन्मुख होना चाहिए। समझ में आया? अपने द्रव स्वभाव की बात है। अभी तो फोकस हो गए मुख्यतः हम ज्ञान में किसकी करते हैं? बोलो 24 घंटा में, 24 घंटे में हम मुख्यतः किसकी करते हैं? बोलो, किसको फोकस करना चाहिए? है
जितने भी आप धार्मिक प्रोग्राम करते हो उसमें मुख्यतः किसकी करते हो बोलो? संसार में और तो कर ही रहे हो, घर में हो, जहां भी हो, है, किसको मुख्य करते हो? जहां जाते हो उसको मुख्य करने लग जाते हो। क्या करते हो? समय में आए, वहां उधर घर पे रह रहे हैं तो उधर बाल बच्चों को, परिवार वालों को, सबको मुख्य करे बैठे, और यहाँ आए गए तो ना थोड़ा जो है भगवान। समझ में आया भैया? हम्म। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में फोकस अंदर द्रव स्वभाव का होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि वो ही जो है द्रव स्वभाव, उसी के आश्रय से आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्यायों का अभाव होता है। समझ में आया? उसका अवलंबन लीजिए, उसकी दृष्टि कीजिए। भगवान ये कह रहे, तो कहते हैं समभाव से अपने देव में जिन देव को दे। क्या कर, कौन से भाव से? समभाव यानी भीतरा भाव, समता भाव। ना किसी से प्रेम करो भगवान, ना किसी से। तुम्हें क्या करना है प्रेम करके? बोलो, तुम प्रेम करोगे तो भाव बाकी बढ़ेंगे कि तुम्हारे बढ़ेंगे? अरे थोड़ा शांति से विचार करो भगवान। नहीं आई समझ में? परद्रव को अपना जानोगे, परद्रव को अपना मानोगे, ये तो विपरीत मानता है ही, क्योंकि तुम परद्रव हो नहीं भगवान। समझ में आया भैया? परद्रव तो परद्रव में है। हम्म। परद्रव का लक्ष्य करके हम अपने बिगड़ते हैं। किसके बिगड़ते हैं? तो पर का लक्ष्य तजो, द्रव स्वभाव अंदर अविनाशी वस्तु है। तेरे में कमी क्या तेरे घर में, ये बताओ। कुछ कमी हो तो बता दो भगवान, तो दूसरे का भी लक्ष्य कर लो। कौन तुम्हें मना करता है? पहले कमी बताना पड़ेगी। क्या भाई, आपके घर में क्या कमी है? कोई कमी हो तो बताओ भगवान, तो भाई पूरी दूसरे से कर सके, पूरा कुछ कर सके उसमें। ऐसा कोई वस्तु स्वरूप हो तो बताओ। सब आत्मा ही भगवान नहीं है इस जगत में? अणु अणु, परमाणु परमाणु, सब भगवान है। ये भगवान की गोदाम से विश्व क्या है? आत्मा ही भगवान नहीं है भगवान। इसका एक एक परमाणु सब भगवान है। और सब अपने में परिपूर्ण है। अब बताओ क्या जरूरत है भगवान पर के लक्ष्य की तुम्हें? हम्म। समझ में आया? आप भी भगवान, आप भी भगवान, आप भी भगवान, सब भगवान ही भगवान है। दुनिया में है क्या? दुनिया में सब भगवान ही भगवान है। और ना किसी का नाश होता है, और ना कोई नया उत्पन्न होता है, ये भी समझ लीजिए आप। क्या? नहीं आई समझ में? किसका जन्म होता है? जीव का जन्म होता है कि पुद्गल का जन्म होता है कि धर्म धर्म का जन्म होता है कि आकाश का, एक काल का? बोलो किसका? अरे इस विश्व में किसका जन्म होता है और किसका मरण होता है? इन बातों पे थोड़ा विचार करोगे कि नहीं करोगे? माँ जनवाणी माता मिली, महान पुण्य के उदय से मिली हमें और आपको। पहले ये तो बता, इस विश्व में मरण किसका होता है? अरे किसका जन्म होता है? ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है। भगवान सब अविनाशी भगवान आत्मा है। एक तरफ जड़ेश्वर है तो एक तरफ चेतनेश्वर है। समझ में आई? कितनी सुंदर व्यवस्था है भैया भगवान। थोड़ा प्रकृति का आनंद तो ले लो। भेद ज्ञान की ज्योति जलाने पर मिलता है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान जब होता है, तब बस, तब अंदर रोम रोम खिल जाता है। क्या है? भजन नहीं बोलते आप? रोम रोम पुलकित हो जावे, जब जिनवर के दर्शन पाए। किनके जिनवर के? जिनवर के दर्शन तो संभाव में होते हैं, ध्यान रखिएगा। वो जिनवर भगवान, वो परमात्मा नहीं, अपना भगवान आत्मा जिनेश्वर है। समझ में आया भैया? तब अंदर में पर्याय पर्याय में रोम रोम खिल जाता है।
गुण अंदर में खिलावट आ जाती है। समझ में आया भैया? जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय का फोकस अंदर द्रव स्वभाव के सन्मुख होकर काम करता है, तब पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की खिलावट आ जाती है। क्या आ जाती है? भगवान कह रहे कि अंदर में यही भगवान है। कौन है? सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। समझ? कोई भगवान से कम है ही नहीं है, और किसी को किसी की कोई जरूरत भी नहीं है। क्या ऐसी विश्व की व्यवस्था है भगवान। पाठ करते हैं, देव देवल में नहीं रे, मूल ना चित्राम में, वेदेह देवल में रहे सम, चित्त से यह जान ले। हे मूर्ख, मूर्ख यानी अज्ञानी, मूर्ख यानी जिसे वस्तु स्वरूप का पता ही नहीं है। क्या भैया? जिसे विश्व की व्यवस्था का पता नहीं, वो मूर्ख है, वो एक नंबर का छटा छटाया। समझ में आया भैया? और इसका ज्ञान केवल एकमात्र दिगंबर संप्रदाय के अंदर है, शास्त्रों के अंदर लिखा पड़ी है। अन्य मतों में तो ये बात भी नहीं है। समझ में आया भैया? कहते हे मूर्ख, देव किसी मंदिर में नहीं है, ना देव किसी पाषाण लेप या चित्र में है। जिन देव परमात्मा शरीर रूपी देवालय में। क्या? अब अपना सब तरफ से अपना उपयोग हटाइए, ज्ञान की पर्याय को वहां सबसे हटा दीजिए आप। कितना बढ़िया फोकस यहाँ करो। कहाँ करो? अरे यहाँ भगवान है तो यहाँ देखोगे। हम तुमसे कहे वेदी पे भगवान है, तो क्या करोगे? कहाँ देखोगे? अरे बोलो। अरे वेदी पे भगवान है, मान लीजिए हम कहते हैं आपसे, तो भगवान जहाँ विराजमान है वहां देखोगे तो भगवान दिखेंगे, कि पीछे देखोगे उल्टे तो दिखेंगे? हैं? बस सीधी सी बात, सिद्धांत दो दो चार जैसी बातें हैं। संतों ने हमारे ऊपर महान कृपा करी है। क्या? वे कहते हैं शरीर के अंदर भगवान अरूपी भगवान आत्मा है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, ना कभी उपजता है ना कभी मरता है, और अपने अनंत अनंत शक्तियों सहित विराजमान, अनंत गुण सहित विराजमान है। ऐसा भगवान तुम्हें कहाँ मिले? बोलो भगवान है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। समझ में आए भैया? तो कहते हैं जिनेन्द्र देव। कौन? जिनेन्द्र देव, जिन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त की है। इंद्रियों पे विजय प्राप्त कैसे होती है? अपने जिनेन्द्र देव परमात्मा वीतराग आनंद स्वरूप हैं, इंद्रियों से रहित हैं, राग से रहित हैं। उसकी दृष्टि करने पर सब इंद्रियां जीत ली जाती हैं, उन्हें जिनेन्द्र कहती है। सम्यक दृष्टि जीव को भी जिन कहा है। समझ में आया भैया? शास्त्रों में नहीं कहा है? सम्यक दृष्टि को जिन कहा है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों को जीत के बैठा हुआ है, जितेंद्री है वो, और वही सच्चा जैन है। अंदर है ना भगवान आत्मा। द्रव इंद्रिय से भिन्न है, भाव इंद्रियों से भिन्न है, और उनके जो विषय, उन सब इंद्रियों से भिन्न भगवान आत्मा। उसकी दृष्टि करोगे तो तुम सब इंद्रियों को तुमने जीत लिया। क्या हो गया? है? खला है कि नहीं ये बोलो? और एक एक करके रसना इंद्री छोड़ो, है वो काय में चले गए हैं भैया? साथ करते नहीं वो आप? आज हमारे रस्सी का त्याग है, काय की? पारसमणि है, शक्कर का त्याग है, तेल का त्याग है, अरे घी का त्याग है। अरे भगवान खंड खंड क्या, या अखंड पे दृष्टि दे दो तो सब इंद्रियां जीत ली जाती है। समझ में आया भगवान?
तो कहते जिनेन देव, जिनेन भगवान परमात्मा शरीर रूपी देवालय में क्या है, उसकी दृष्टि करने पर सब इंद्रियों में विजय प्राप्त हुई। द्रव इंद्रियों को भी जीत लिया, भाव इंद्रियों को भी जीत लिया, खंड खंड ज्ञान जो था उसको भी विजय प्राप्त कर ली। समझ में आया? वो उनके जो विषय थे, समझ गए? अब ज्ञान जो है पर का विषय बनाता नहीं है, तो उसकी पर्याय में मोराग द्वेष नहीं होते, तो भाव कर्म को भी जीत लिया। क्या हुआ? देखो क्या गजब का काम होता है भगवान। हम्म, ये सच्चा धर्म है ये। कहते हैं जैन देव परमात्मा शरीर रूपी देवालय में कहा है? अब अपने शुद्ध ज्ञान का जो है पूरा फोकस कहाँ करो? भगवान की बात पे विश्वास है कि नहीं है? भव्य जीव होते उन्हें विश्वास होता है, वो जो ना 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 करते रहते, ना 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 ना, वे नरक और निगुद में जाने वाले है। क्या? जो प्रभु की बात को स्वीकार करते हैं, दिगंबर संतों की बात को स्वीकार करते हैं, प्रभु आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अंदर चेतन भगवान आत्मा अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं है, जिसने आज तक कर्मों को भी नहीं छुआ है, जिसने आज तक रागादिक परिणतियों को भी नहीं छुआ है, अरे जिसने आज तक एक समय की पर्याय को भी नहीं छुआ, ऐसा भगवान आत्मा छूता द्रव रूप से विद्यमान वस्तु है। समझ में आया भैया? हम्म? तो जिन्हें देव परमात्मा शरीर रूपी देवालय में, तो उपयोग कहाँ काम करेगा? बोलो कहाँ काम करेगा? आप सकी भगवान वहां पर है तो आप कहाँ देखोगे? आपका उपयोग कहाँ काम करेगा? है ना? ऐसे ज्ञानी जीव का उपयोग यहाँ काम करता है। वो आज्ञा में आ गया है, सम्य दृष्टि जीव है, अव्रत ही है, अभी उसके कोई व्रत रत नहीं है। समझ गया नहीं आप? फिर भी भगवान की आज्ञा स्वीकार की है उसने पर्याय में, ज्ञान ने स्वीकार किया, श्रद्धा ने स्वीकार किया, फिर उपयोग जो है इधर फोकस करने लगता है, किधर? अरूपी भगवान आत्मा की तरफ। किधर? ये काम हमको काम नहीं दिखता है क्या? केवल भगवान की पूजा भक्ति नमोकार मंत्री हमको याद रहता है, ये क्यों नहीं रहता है भगवान? है जिसमें से नमोकार मंत्र निकला है, किसमें से नमोकार मंत्र निकला है? वेद विज्ञान की ज्योति करने वालों के निकलता है। समझ में आया भैया? जिन्हें देव परमात्मा स्वरूप रूपी देवालय में है, उस देव को यानी अरूपी भगवान आत्मा देव, आप देव हो, भगवान परमात्मा हो, बने बनाए परमात्मा हो, बनाने नहीं है। बनाना है किसी को क्या है? कोई नया द्रव्य पैदा करना है क्या? है तुम में ताकत नया द्रव्य पैदा करने की? बोलो। जीव अनंत है, खुदगल अनंत अनंत है, धर्म द्रव एक है, अधर्म द्रव एक है, आकाश एक है, काल द्रव लोक प्रमाण संख्यात है, ये विश्व की व्यवस्था है। कोई नया पैदा करने की बात है क्या? कर सकते हो क्या तुम? हम्म? तो उस देव को यानी अरूपी भगवान आत्मा जो शरीर के अंदर विद्यमान है, उस देव की बात चल रही, समझ में आया? अपने देव की बात चल रही है? उस देव को समभाव से पहचान। समभाव यानी पर द्रव्यों से ना तुम अपना मानो, पर द्रव्यों को पर द्रव्यों का लक्ष्य करके ना राग द्वेष करो। समझ में आया भैया? बुद्धि पूर्वक तो करो भगवान, अबुद्धि पूर्वक होते हैं उनकी बातें छोड़ दीजिए अभी। वंदना क्या कहा? अरे बुद्धि पूर्वक तो कितना काम तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्यों विषम भाव पैदा करते हो अपनी परिवार में? तुम्हें क्या लेना देना है? कितने भाव तुम्हारे बढ़ रहे हैं तुम्हें पता पड़ता है क्या? है? अपनी आत्मा में विषम भाव यानी मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करना, ये अपने आत्मा को नरक और निगोद की तरफ ले जाना है। अरे बुद्धि पूर्वक तो पद्रव को अपना मानना छोड़ो भगवान, फिर किंचित राग रह जाता है ज्ञानी के भी, वह समझ गया है।
तो क्या उस संभाव में क्या क्या कहते हैं, उस देव को संभाव से पहचान कैसे। तब तो हम आप कल आपको कह रहे थे, देखो भैया अपन घर में अकेले रह गए ना, तो आपका महान पुण्य का उदय है उस समय, क्योंकि आपको टोकने टाकने वाला भी कोई नहीं रहा। अब आप जबरदस्ती मोबाइल का उपयोग कर रहे हो, जबरदस्ती का जो टीवी की तरफ जा रहे हो, जबरदस्ती आप जो है कसम दूसरों से संपर्क करने लगे हो, हैं। अब आदत पड़ गई ना, तो आदत छोड़ना पड़ेगी। क्या है, अनादिकाल से पर से संबंध जोड़ने की जो हमें आदत पड़ी हुई है, वह आदत हमारे लिए संसार का कारण है। ध्यान में, वो बुरी आदत है वो। समझ में आए भैया। उस आदत को जितनी जल्दी छोड़ दोगे, उतने जल्दी मोक्ष मार्ग में प्रारंभ हो जाएगा तुम्हारा हमारा सबका। मौका मिला है, कोरोना में कितना सुंदर मौका मिला, बोलो वंदना है। समझ में आए, ना ऑफिस जाने हमें, ना कहीं ना बाजार में कोई चीजें ही नहीं मिलेगी आपको खाने पीने की, बोलो भगवान है। सारे विकल्प। अब करा क्या, तुमने क्या किया उन दिनों में बताओ आप, बोलो क्या करा। बस अपने अपने यार दोस्तों को फोन लगाते रहे, फिर के समाचार लेते रहे, मूर्ख बने रहे। तो समझ में आया, इसी में टाइम निकाल दिया, अपना भाव बढ़ा लिया। समझ में आया भैया। हम्म? बुद्धि पूर्वक समभाव को लाइए, वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, पर तरफ से सब संबंध तोड़ दीजिए। पर से तोड़ोगे तो यहाँ जुड़ेगा। अरे भाई, नहीं आई समझ में। अब पर से तो संबंध माने बैठे हो, तो यहाँ कैसे जुड़ेगा भगवान। बुद्धि पूर्वक शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उनसे अगर हमने संबंध जोड़ा, तो समझना चाहिए तुम संसार में रगड़पट्टी करोगे। तुम्हें संसार में रहना पसंद है, तो अनादिकाल से तुम पर से संबंध जोड़े बैठे हुए हो, अपनी आत्मा को भूले हुए हो, तो ऐसे भटकते रहोगे। जब मनुष्य पर्याय की ये हालत है, तो देखो ना, त्रियंत गति तो हमारे सामने है ना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। इतनी सी भूल है, बस छोटी सी भूल है भगवान। बुद्धि पूर्वक पर से संबंध तोड़िए। हम बोलते भगवान से, विराजो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान। महावीर भगवान कहते हम तो तुम्हारे मन में बैठने के लिए तैयार हैं। तो तुम्हें गंदी जगह पे बैठाओगे कि स्वच्छ जगह पे बैठा लोगे, बोलो भगवान है। क्यों पारसमणि, तैयार बैठा लो ना। अरे घर में भी कोई आता है, तो अपन कहाँ बैठाते हैं, स्वच्छ जगह बैठाते कि नहीं बैठाते हैं। विराजो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन। तो मन इतना पवित्र करो, मन में अपवित्रता पर द्रव्यों को अपना जानने और मानने से होती है। समझ में आया भैया। पर मन में जो अपवित्रता पर द्रव्यों का लक्ष्य करने से होती है, तो एक बुद्धि पूर्वक तो इतना उपाय करते हो कि नहीं करते हो, बोलो हैं। बुद्धि पूर्वक बैठालते, मेहमान आते तो कहाँ बैठालते हो, बोलो। गंदी जगह पे बैठालते तो कहाँ बैठालते हो। तो इतना हमारा तुम्हारा कर्तव्य नहीं है क्या। जिन देव की अपन पूजा भक्ति करते हैं, उन्हें अपने मन में बैठाने के लिए है, तो मन हमारा स्वच्छ हो, निर्मल हो। वह गंदगी परद्रव को अपना जानने से हो रही है, परद्रव को अपना मानने से होती है। समझ में आया भैया। आगे बात समझ में, यह अपना चेतन भगवान आत्मा पिता, बस यही है। इसको अपना जानिए, इसको अपना मानिए। तो उस देव को समभाव से पहचानिए। किसे,
निरंतर लड़ाई झगड़े परद्रव का लक्ष्य करके कसाय करते रहते हो, समभाव से आएगा ना। मैं अपने भगवान आत्मा का दर्शन करना है, अरे अपने भगवान आत्मा का दर्शन तो होगा ही होगा। समय जो वेदी पे भगवान बैठे हुए उनके लिए भी हमें समभाव की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया भैया? और जिस आत्मा की पर्याय में समभाव यानी वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है, तो अपने भगवान आत्मा का तो उसे लाभ मिलता ही है, आनंद। लाभ यानी अतीन्द्रिय आनंद, और साथ में अनंत सिद्ध परमात्मा उनके भी दर्शन होते हैं। बताओ, दोनों लाभ आपके हाथ में। पर्याय में आनंद भी ले लो, अपने भगवान आत्मा का भी दर्शन कर लो, और अनंत सिद्ध परमात्मा के भी दर्शन कर लो भगवान। उस देव को, उस देव यानी अपने देव की बात है, समभाव से पहचान। कैसे? बुद्धि पूर्वक ये मोह राग द्वेष के परिणाम जो हमारे संसार के कारण, उनको आप छोड़िए। आप समझ में आए भैया? उसका साक्षात्कार कर, उसका यानी अपना जल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान, उसका साक्षात्कार होता है। समझ गए? यहाँ है, समझ गए? पूरे शुद्ध ज्ञान की पर्याय का फोकस द्रव के सन्मुख होके काम करता है। आ गया? जो इसको बोलते हैं साक्षात्कार। क्या कहते हैं? आपको मैंने नहीं बताया? वो वो होता है नहीं, गिल्लोरी कांच होता है ना, गिल्लोरी कांच है। जब तक किरणें इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, सब तरफ फैल रही हैं, तब तक उन किरणों में वो ताकत नहीं है कि वो कागज को भी जला पाए। समझ में आएगी भगवान? जब ये गिल्लोरी कांच के ऊपर यहाँ रखती है, यहाँ पे रखती है, और पीछे अब लकड़ी भी रखी हो, लकड़ी, कागज नहीं, लकड़ी भी रखी हो, तो वे सारी किरणें एक फोकस होती हुई आती, क्या आती हैं, और पीछे रखे हुए वस्तु को जला देती। उसमें ताकत है। किसमें ताकत है? किरणें वही थी, किरणें वही थी जो सब तरफ फैल रही थी। अब वे ही किरणें जो है सूरज की, इस बिल्लोरी कांच की तरफ सब इकट्ठी होकर आती हैं, तो पीछे रखे हुए उस वस्तु को जला देती है। ऐसे ही जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय, जब समस्त पद्रव, प्रभाव और पर्याय रागादिक परिणतियों से भी विमुख होती हुई अंदर अविनाशी आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी तरफ जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय कार्य करती है, तब समझना चाहिए मोक्ष मार्ग चालू होता है भगवान। समझे? उस ज्ञान में ताकत है, यानी उस सम्यक ज्ञान में ताकत है। किसमें ताकत है? ज्ञान वही है, वही ज्ञान है। अज्ञान दशा में वह ज्ञान पर के सन्मुख काम करता है, और ज्ञान होने पर वस्तु स्वरूप का वही ज्ञान अंतर्मुख होके काम करता है, तो मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। समझ में आया भैया? इस प्रकार से बड़ी सुंदर गाथा है, हमें इसे ध्यान से समझना चाहिए कि हमारे आचार्य भगवान योगेंद्र महाराज क्या कहना चाहते हैं, कि परमात्मा देव अपना जो है शरीर के अंदर ही विराजमान है, और उसे समभाव समभाव परिणामों में प्राप्त होता है। समझ रहा है? समभाव यानी समता भाव, वीतराग भाव। वीतराग भाव के द्वारा ही अंदर अपने वीतरागी देव के दर्शन होते हैं, उसका लाभ मिलता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए